सोचिए, बाजार से एकदम ताज़ा चावल या दाल खरीदी, घर लाए और कुछ ही दिनों बाद जब वो डिब्बा खोला तो अंदर कीड़े रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। उफ, ये एक ऐसा नज़ारा है जो किसी का भी मूड खराब कर सकता है ना? लगभग हर रसोई में कभी ना कभी ऐसा होता ही है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग और नुकसानदायक होता है ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी आम समस्या पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन बिन बुलाए मेहमानों को हमेशा के लिए कैसे रोका जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले कीड़ों का रहस्य कि ये आते कहां से हैं। दूसरा, वो मुख्य कारण जो इन्हें पनपने का मौका देते हैं। तीसरा, 100% असरदार घरेलू उपाय और अंत में अनाज बचाने की कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्य की कि आखिर ये कीड़े आते कहां से हैं। अक्सर हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या ये कीड़े बाहर से आते हैं। हम सोचते हैं कि शायद डिब्बे का ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ होगा या कहीं कोई दरार रह गई होगी जिससे ये कीड़े रेंग कर या उड़कर अंदर आ गए। यह हमेशा एक रहस्य सा लगता है कि एकदम सील बंद डिब्बे के अंदर ये कीड़े अचानक प्रकट कैसे हो जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। पूरे 90% मामलों में ये कीड़े बाहर से नहीं आते, बल्कि हम अनजाने में खुद इन्हें न्योता देते हैं। जी हाँ, भंडारण के कुछ बहुत ही बेसिक नियमों को नजरअंदाज करने के कारण ये समस्या इतनी बड़ी हो जाती है। मतलब समस्या बाहर नहीं, हमारे अपने किचन के अंदर ही मौजूद है। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है। आइए जानते हैं अनाज में कीड़े लगने के मुख्य कारणों के बारे में। इसमें सबसे बड़ा और अहम विलेन है नमी, यानी मॉइस्चर। नमी कीड़ों के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है। अगर अनाज पूरी तरह से सूखा हुआ नहीं है तो समझ लीजिए कि कीड़ों के लिए एक शानदार दावत तैयार है। और बरसात के मौसम में तो ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हवा में मौजूद नमी सीधा अनाज पर असर डालती है और यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा अनाज बर्बाद होता है। इसके साथ ही एक अदृश्य खतरा भी है जो अनाज में पहले से ही मौजूद होता है। दरअसल जब हम बाजार से अनाज खरीदते हैं तो कई बार कीड़ों के बहुत ही सूक्ष्म अंडे उसमें पहले से ही मौजूद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अब जैसे ही इन अंडों को डिब्बे के अंदर सही तापमान और थोड़ी सी नमी मिलती है, ये अचानक फूटते हैं और तेजी से कीड़े बन जाते हैं। तो असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि दुश्मन तो पहले से ही हमारे घर के अंदर आ चुका होता है। एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर होती है वो है पुराने और नए अनाज को एक साथ मिला देना। हम अक्सर डिब्बे में बचे हुए थोड़े से पुराने अनाज के ऊपर ही नया अनाज पलट देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर उस पुराने अनाज में पहले से कुछ छिपे हुए अंडे या कीड़े हैं तो वो तुरंत नए और ताजे अनाज को भी अपनी चपेट में ले लेंगे। इसलिए दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखना ही सही स्टोरेज का सबसे बेसिक और असरदार नियम है। अब जब हम कारण समझ चुके हैं तो आइए देखते हैं इसके 100% असरदार घरेलू उपाय, वो प्राकृतिक तरीके जो तुरंत काम करते हैं। सबसे पहला और हमारी दादी नानी के जमाने का एकदम अचूक उपाय है धूप में सुखाना। अनाज को डिब्बे में भरने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे तेज धूप दिखाना बहुत ही कारगर होता है। ये एक ऐसा तरीका है जो अनाज के अंदर छिपी हुई नमी को पूरी तरह सुखा देता है। और सबसे अच्छी बात, अगर पहले से कोई सूक्ष्म कीड़े या अंडे मौजूद भी हों तो सूरज की तेज गर्मी उन्हें वहीं खत्म कर देती है। इसके अलावा हमारी रसोई में ही मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजें भी कमाल कर सकती हैं, जैसे सूखे नीम के पत्ते, तेज पत्ता या फिर लहसुन की कलियां। जब इन्हें अनाज के साथ डिब्बे में रखा जाता है तो इनकी तेज गंध कीड़ों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रिपेलेंट का काम करती है। कीड़े इस गंध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और अनाज से मीलों दूर रहते हैं। बिना किसी जहरीले केमिकल के अनाज को सुरक्षित रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इसके बाद बारी आती है एक और बेहद जरूरी ढाल की, हमेशा एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करना। जब डिब्बा पूरी तरह से हवा बंद होता है तो कीड़ों को पनपने के लिए जो ऑक्सीजन और बाहरी नमी चाहिए होती है उसकी सप्लाई पूरी तरह कट जाती है। बिना हवा और नमी के कोई भी कीड़ा जिंदा नहीं रह सकता, ये बात तो एकदम पक्की है। अब एक बहुत ही आधुनिक, अनोखा और थोड़ा हैरान करने वाला तरीका, जिसे हम कह सकते हैं द बोनस फ्रीजर ट्रिक। अगर कभी भी ऐसा शक हो कि बाजार से लाए गए अनाज में कीड़ों के अंडे हो सकते हैं तो बस उसे 2 से 3 दिन के लिए सीधा फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर का जमा देने वाला तापमान किसी भी अदृश्य अंडे या कीड़े को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। खासकर सूजी, दलिया या थोड़े महंगे अनाजों के लिए ये ट्रिक सच में बहुत स्मार्ट और सेफ साबित होती है। तो ये थे कुछ उपाय।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन जरूरी सावधानियों की जो अनाज को बचाने के अंतिम नियम हैं। भविष्य में इस समस्या को रोकने के लिए हमें कुछ रोजमर्रा की आदतों को अपनाना होगा। सबसे पहला और सख्त नियम, कभी भी गीले हाथों से अनाज को नहीं छूना है। थोड़ी सी भी नमी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। जैसा कि हमने पहले देखा, नया और पुराना अनाज कभी मिक्स नहीं करना है। अनाज रखने की जगह एकदम साफ और सूखी होनी चाहिए। हर 15 से 20 दिन में डिब्बों की एक बार जांच जरूर करते रहें, ताकि शुरुआत में ही समस्या पकड़ी जा सके। और हां, मॉनसून यानी बरसात के मौसम में तो इन नियमों का और भी सख्ती से पालन करना चाहिए। एक बहुत ही गहरी बात है, अनाज सिर्फ खाना नहीं, ये खून पसीने की कमाई है। सही भंडारण को हमें सिर्फ रसोई के एक उबाऊ काम के रूप में नहीं देखना चाहिए। जरा सोचिए, थोड़ी सी लापरवाही से जब अनाज खराब होता है तो सिर्फ भोजन ही बर्बाद नहीं होता, बल्कि उसके पीछे लगी पूरी मेहनत और पैसा भी सीधा कूड़े में चला जाता है। इसलिए सही ढंग से स्टोरेज करना असल में हमारे घरेलू बजट और संसाधनों को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। जाते जाते एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हमारे घरों में रखा अनाज सच में सुरक्षित है? इन सभी बातों को समझने के बाद एक बार अपनी रसोई और वहां रखे डिब्बों की जांच जरूर होनी चाहिए। क्या हम उन बुनियादी नियमों का पालन कर रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने भंडारण के इस विज्ञान को आसानी से समझने में मदद की होगी। ऐसी ही नई और रोचक जानकारियों के लिए हमेशा उत्सुक रहें और हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।